ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईटीएफ ट्रेडिंग की वो मेथड जिसमें आपको बहुत लो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। कई बार फॉलोअर्स का क्वेश्चन रहता है कि हम सुपर शॉप स्टडी करना चाहते हैं पर हमारे पास कैपिटल कम है और अगर हम कम कैपिटल के 40 या 60 पार्ट्स करेंगे तो बहुत कम अमाउंट हो जाती है, जिस पे अगर हम 3% प्रॉफिट बुक करें तो वो बहुत कम होता है, जो ब्रोकरेज चार्जेज डीफी चार्जेज में ही चला जाता है। तो कोई अल्टरनेट तरीका जो सेफ भी हो और जहां हम आराम से ट्रेडिंग कर सकें, तो इसके लिए मैंने एक दूसरी मेथड डिज़ाइन की है जिसको आप आसानी से कम कैपिटल के साथ कर सकते हो और आपको प्रॉफिट भी हर बार में ठीक अमाउंट बुक हो जाता है। तो इस मेथड का नाम मैंने रखा है कॉन्ट्रा एसआईपी। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है कि आप मार्केट से उल्टा चलते हो, यानी आप एसआईपी उन प्रोडक्ट्स में करते हो जिन्होंने मार्केट में नेगेटिव रिटर्न दिया है ना? तो यहाँ आप ऐसे ईटीएफ्स में एक एसआईपी स्टार्ट करोगे जिन्होंने मंथली रिटर्न कम रहा है, ताकि वो डाउन हुए तो फ्यूचर में वो वापस अप आ जाए। तो इसकी क्या प्रोसेस है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये कॉन्ट्रा एसआईपी किस तरह से काम करेगी। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं इस एसआईपी का पर्पज क्या। तो यहाँ हम तीन पर्पज पे बात करेंगे। पहला पर्पज ये है कि हम यहाँ 3 लाख रुपीज एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठे करेंगे, ताकि हम उन पैसों से सुपर शॉप ट्रेडिंग कर सकें। यानी जब हमारे पास सुपर शॉप ट्रेडिंग के लिए 3 लाख रुपीज मिनिमम नहीं है, तब हम कॉन्ट्रा एसआईपी स्टार्ट कर देंगे, जिस दौरान हमारे पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, हम यहाँ पे ईटीएफ ट्रेडिंग का बेसिक भी सीखेंगे। जिस जैसे हम ये ट्रेड कर रहे होंगे तो हमारे पैसे एक्यूमुलेट होने के साथ साथ हमें ईटीएफ ट्रेडिंग का बेसिक नॉलेज भी आता रहेगा। कब किस तरह से बाई करना है, क्या चीज़ें किस तरह को इफेक्ट करती है, अपने आप ये डेवलप हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगी। जो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रहती है कि कब खरीदना है, कब बेचना है, नोशनल लॉस रियल लॉस नहीं होता है, ईटीएफ्स में आप एवरेज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी डेवलप हो जाएगी इस दौरान जब आप 3 लाख रुपीज एक्यूमुलेट कर लोगे। आपको समझनी है वाई। देखो, मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनमें से जो वीडियोस देखते हैं ना, जो वॉच टाइम आता है उसमें नहीं कर रहा। देखो, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, काम भी आ रहा है, वीडियो भी लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो अभी भी कोई कई होंगे जो वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट? अब बात करते हैं किसी भी ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है हमारी ईटीएफ वॉच लिस्ट की। ऐसी ईटीएफ जिनमें हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको 10 टू 12 ईटीएफ्स लेनी चाहिए जो डिफरेंट सेक्टर्स की हो, सब एक दूसरे से अलग हो, आपस में ओवरलैपिंग मिनिमम हो। इसके लिए आप मेरी 11 ईटीएफ की लिस्ट यूज़ कर सकते हो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो ईटीएफ कोर्स पार्ट 3 था वहाँ डिस्कस की थी। उन 11 ईटीएफ्स को ले सकते हो। वो अलग अलग डिफरेंट ईटीएफ्स हैं और ऐसे सेक्टर्स के ईटीएफ है जहाँ पे थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी है और सेक्टर ज़्यादा स्टेबल है, तो रिस्क कम हो जाता है। आपके लिए मैं वो लिस्ट यहाँ एक बार फिर से ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए, पहली दो ईटीएफ हमारी स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, मॉम 30 आई ईटीएफ और स्मॉल कैप, राइट? ये मोमेंटम पे बेस्ड है, ये मोमेंटम और क्वालिटी पे। फिर सेक्टोरल ईटीएफ आ गई जहाँ बैंक है, ईवी इंडिया है, एफएमसीजी है, आईटी है, फार्मा, गोल्ड और सिल्वर, ये दो कमोडिटी की है। फिर दो इंटरनेशनल ईटीएफ है, मोन 100 और महटेक है। ये 11 ईटीएफ्स हो गई जिनमें अलग अलग सेक्टर्स हो गए। बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या हुआ है। तो दो स्मार्ट बीटा थी, उसके अलावा पांच हमारी सेक्टर थी, दो कमोडिटी थी और दो इंटरनेशनल थी। क्लियर है? सेक्टर भी हमने इसे चूज किए हैं जो ज़्यादा स्टेबल है। इस तरह से हमारी ये 11 ईटीएफ है जिनमें हमने पूरे स्टॉक मार्केट के सारी वोलेटिलिटी को, सारे ग्रोथ को, सारे जो अपॉर्चुनिटी है रिटर्न की, वो सारी कवर हो जाती है। अब आगे हम स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है जहां आप एक से लेकर 3 ईटीएफ में 1000 से 5000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो हर मंथ। अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग 1000 कर रहे हो, 2000 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो, तो आपको एक ईटीएफ में मैक्सिमम 5000 इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी एसआईपी अमाउंट 5000 से ज़्यादा है तो आप दो ईटीएफ में कर लो
और ज़्यादा है तो आप 3 ईटीएफ में कर लो। मैक्सिमम 3 ईटीएफ ही चूज़ करनी है और कोशिश करनी है कि एक ईटीएफ में अमाउंट 5000 है। कोई कहे कि हमारे ज़्यादा है तो इसका मतलब आप जल्दी कर लेना, फिर आप अमाउंट पर ईटीएफ बढ़ा सकते हो, राइट? तो 3 ईटीएफ्स आपको वो सेलेक्ट करनी है, मैक्सिमम ट्राई यही करना है। और इन्वेस्ट आदमी अपनी सैलरी का 10 टू 30% इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो 13% तो आपको हर हाल में करना ही चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में कैपिटल बना रहे हो तो आप 10 से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। अब आपको क्या करना है, उस जो 10% या 30% आप मान लेते हैं कि आपने 5000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। तो वो इन्वेस्ट करना किसमें, तो आपको लगाना है कॉन्ट्राबेट। तो एक ईटीएफ में मैक्सिमम 5000 कर सकते हो, तो केवल एक ही ईटीएफ सेलेक्ट करनी है। तो आपको जितनी भी आपकी जो 11 ईटीएफ हो वॉच लिस्ट में, या आपने जो डिफरेंट चेंज किए ईटीएफ, उन सब के आप मंथली रिटर्न कैलकुलेट करो। मंथली रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे, आप अपने ब्रोकर के ऐप में देख सकते हो। डायरेक्ट गूगल में उस ईटीएफ के नाम से सर्च करो, फिर आप ग्राफ में वहाँ 1 मंथ चेक कर लो, तो वहाँ से आपको मंथली रिटर्न मिल जाएगा। फिर आपको उन ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है जिसका मिनिमम रिटर्न हो। मान लो एक ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है 1 मंथ का, उसमें करोगे। मान लो 2 करना चाहते हो, तो जिसने सबसे कम किया दिया और जिसने नंबर 2 पे सबसे कम दिया, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उन 2 ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपकी 6000 इन्वेस्ट करने, तो दोनों में 3000 इन्वेस्ट करोगे। तो ये आपकी कॉन्ट्रा बेट है। फिर ये देखो एक फॉर्मूला दिया है मैंने, नंबर ऑफ ईटीएफ कैसे डिसाइड करनी है। आप एक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, 2 में और 3 में। 3 से ज़्यादा ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपके एसआईपी अमाउंट 5000 या 5000 से कम है, तो केवल एक ईटीएफ में करना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 से 10000 के बीच में है, तो आपको 2 ईटीएफ में, जैसे मान लो आप 8000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दोनों ईटीएफ में 4000। अगर मान लो आपकी एसआईपी अमाउंट 10000, जैसे मान लो आपकी एसआईपी अमाउंट 12000 है, तो तीनों ईटीएफ में 4000 करोगे। और मान लो 18000 है, तो तीनों ईटीएफ में आप 6000 इन्वेस्ट करो। तो आपका पहला जो बैरियर पर ईटीएफ है वो 5000 है। फिर उसके बाद जो बैरियर है वो मैक्सिमम 3 ईटीएफ्स का है। अगर आप ज़्यादा ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो, तो फिर कॉन्ट्रा वेट का इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उन ईटीएफ में भी इन्वेस्ट होने लग जाएगा जिनके लास्ट मंथ का रिटर्न सबसे कम नहीं है। आपको देखो हर मंथ आप इन्वेस्ट करोगे, तो किसी एक ही ईटीएफ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए, इसलिए हमने लिमिट पर ईटीएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। जैसे मान लो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी आपने अभी तक किया है वो 50,000 के नीचे है, तो आप एक ईटीएफ में मैक्सिमम 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 से बढ़ के 1 लाख के बीच में पहुंच गया, या अभी जो अमाउंट डालने वाले उसके बाद भी बढ़ गया है, तब आप एक ईटीएफ में मैक्सिमम 15,000 लग सकते हो। अगर आपका पर ईटीएफ लिमिट टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 1,50,000 हो रहा है, तब आपकी लिमिट में, ये इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्टार्टिंग में एक ईटीएफ में डाल रहे थे तो आपकी लिमिट थी 10,000। पर धीरे धीरे जब आपकी दूसरी ईटीएफ में भी पैसे गए और आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 5,000 से ज़्यादा हो गया, तब ये लिमिट बढ़ के 15,000 हो गई। फिर जब आपका इन्वेस्टमेंट और हो गया, तब ये 20,000, राइट? तो यहाँ पे ये होता है कि आप फर्स्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो, मान लेते हैं फर्स्ट मंथ में आपने 5,000 इन्वेस्ट किया। फिर अगले मंथ में वही ईटीएफ टॉप पे थी, सबसे ज़्यादा गिरी हुई थी, तो 5000 आपने और कर दिया। अगले मंथ में फिर भी वही ईटीएफ सबसे नीचे थी, तो अब उसमें नहीं करना। अब लिस्ट में जो सेकंड ईटीएफ आ रही है उसमें करना है, क्योंकि इसकी लिमिट आ गई। ऐसे आपको अगले 6 मंथ तक 3 ईटीएफ में आ जाएगी। तब तक हो सकता है इस लिस्ट में कोई ईटीएफ चेंज हो जाए, हो सकता है पहले ही चेंज हो जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ्स टू बाय की एक लिस्ट बनेगी कि आपको 3 ईटीएफ सेलेक्ट करनी है जिनका मंथली रिटर्न सबसे कम हो। और उसके बाद अगर उन ईटीएफ में लिमिट पर ईटीएफ एक्सीड नहीं हुई है, जैसे मान लो हमारी लिमिट है 10,000, अगर ईटीएफ में 10,000 इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो उस ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे। अगर 10,000 इन्वेस्ट हो गया तो सेकंड ईटीएफ में जाओगे, सेकंड में भी 10,000 हो गया तो थर्ड में जाओगे, थर्ड में भी हो गया है, तब आप फोर्थ देख सकते हो। या फिर ये कंडीशन रेयर ही होनी चाहिए, पर होती है तो आप फोर्थ ईटीएफ देख सकते हो। फिर एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो 3 ईटीएफ है, ए, सी और बी। इसका मंथली रिटर्न था माइनस का 4.6, इसका था माइनस का 3.7, इसका था प्लस का 0.24%। अब हुआ क्या कि इस ईटीएफ में पहले से 10,000 इन्वेस्टमेंट है, इसमें 5,000 है। अब आपके पास जो मनी थी 5,000 इन्वेस्ट करना, तो इसमें नहीं करोगे, क्योंकि अभी जो आपकी एक्टिव लिमिट है वो 10,000 है।
तो आप किस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दोगे, इसमें इन्वेस्ट कर दोगे, राइट? अगर मान लो नेक्स्ट मंथ फिर भी यही स्थिति रहती है, तो कहाँ जा आ जाओगे यहाँ पे? थर्ड ईटीएफ में आ जाओगे। एक डाउट रह सकता है ना, कि मान लो हमने 3 ईटीएफ थी, जिनका मिनिमम मंथली रिटर्न जिन 3 ईटीएफ उनमें पहले से 10,000 है और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 से कम है, तो अब क्या करना चाहिए? तो ये सिचुएशन कैसे हो सकती है? आपने फर्स्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट किया 5,000, फिर 5,000 और कर दिया, तो 10,000 हो गए। अगले मंथ में ये अभी भी मिनिमम थी, सेकंड में गए 5,000 5,000, फिर 5,000 और 5,000, यानी 6 मंथ से आप इन 3 ईटीएफ में टोटल 30,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए तो आपकी लिमिट 50,000 के अंदर है। हो सकता है 1-2 और इन्वेस्ट हुआ हो, राइट? अब ये हुआ क्या कि आपके 50,000 से कम इन्वेस्टमेंट है और तीनों ईटीएफ भी वही टॉप में, तो इसका मतलब पहली सिचुएशन तो ये हुई कि ये तीनों ईटीएफ लास्ट 6 मंथ से नीचे ही है। ये हुआ। हो सकता है कोई और सिचुएशन रही हो, जैसे पहले ये नीचे थी फिर ये और नीचे आ गई किसी भी तरह के, पर ये कह सकते हैं लास्ट 6 मंथ से इन्होंने खराब परफॉर्म किया है। तो अब क्या करोगे? तो पहली कंडीशन सिचुएशन जो मुझे लगती है कि ये कंडीशन नहीं मीट करनी चाहिए, है ना? 6 मंथ के टाइम में तो ईटीएफ परफॉर्म करती ही है। फिर भी मान लो अगर ये नेगेटिव लगातार नेगेटिव रह रही है, तो ये फिर स्टेबल हो जाएगी, पॉजिटिव बहुत अच्छा नहीं देगी, तो कोई दूसरी इनसे नेगेटिव दे देगी। फिर भी अगर ऐसा होता है, तो आप लिस्ट में से फोर्थ ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर? फिर बुकिंग कैसे करनी है? तो देखो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम है, जैसे मान लो किसी का इन्वेस्टमेंट 8,000 हुआ, तो उसको 3% प्रॉफिट बुक नहीं करना। 8,000 का 3% जो होता है वो 240 रुपीज़ होता है, पर आपको 240 रुपीज़ नहीं बुक करने। आपको प्रॉफिट कितना बुक करना है? 300 रुपीज़, यानी इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम है, पर हम मिनिमम 10,000 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही 300 रुपीज़ बुक करें। मान लो आपका 8,000 का इन्वेस्टमेंट है और आपके 300 रुपीज़ बन रहे हैं प्रॉफिट में, जैसे 305 रुपीज़ बन रहे हैं, तो आपको ये प्रॉफिट बुक कर लेना है बिना किसी संकोच के, राइट? और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे किसी का इन्वेस्टमेंट 16,000 हो गया है, तो आपको वेट करना है जब आपको 3% मिले, राइट? आपको वेट करना है जब आपको 3% मिले, और इसका जो 3% होगा वो 480 रुपीज़ होगा। यानी हमने ये कर दिया कि हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है वो 300 है और उसके बाद प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा 300 से, ये क्लियर है। तो जब आप बेचोगे तो आपके डीपी चार्जेस किसी ब्रोकर पे 11 रुपीज़ के आसपास है, किसी पे 16 रुपीज़ के आसपास है ना? तो ब्रोकर का जो डीपी चार्जेस प्लस जीएसटी है, वो मिला के कुल इतना रुपए के आसपास रहता है, तो वो आराम से निकलेगा। और आपका जो प्रॉफिट है उससे आप टैक्स के पैसे भी भरोगे, तो आपको पता है अभी टैक्स शॉर्ट टर्म में 20% हो गया, तो 60 रुपीज़ टैक्स से होंगे, तो आपके पास एक अमाउंट बचेगा ग्रोथ करने के लिए। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का स्टाइल रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप किस तरह से स्पेंड करो? देखो, आपको सेल अमाउंट को ओरिजिनल एसआईपी में जोड़ के फाइनल एसआईपी अमाउंट करनी है, और जो फाइनल एसआईपी अमाउंट हो इसके आधार पे आपको नंबर ऑफ ईटीएफ्स कैलकुलेट करनी है कि कितने ईटीएफ्स करना है। तो मान लो किसी का एसआईपी अमाउंट था 5,000 और प्रॉफिट बुक करने के बाद उसका सेल अमाउंट रहा 10,350, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 15,350। अब 15,000 इसका मतलब किस रेंज में आ रहा है? 10,000 थ्रू 15,000 की एसआईपी में आ रही है, या 10,000 से ज़्यादा हो गई है एसआईपी? जब 10,000 से एसआईपी ज़्यादा हो गई है, तो हम इसके कितने टुकड़े करेंगे? 3 टुकड़े करेंगे। तो जो पर टुकड़ा बनेगा वो लगभग बनेगा 5,116, है ना? 5,116 रुपए का बनेगा। तो 3 ईटीएफ में इन्वेस्ट होगा, 5,116 3 ईटीएफ में चला जाएगा। अब यहाँ भी यही सिचुएशन है कि फर्स्ट 3 ईटीएफ में से कोई एक ईटीएफ में लिमिट आ रखी हो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के आधार पे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हो। यहाँ पे क्या हुआ, जो ईटीएफ ऊपर जा रही थी वहाँ से प्रॉफिट बुक हो गया, और जो मंथली रिटर्न के आधार पे नीचे थी वहाँ हमने नया इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक्टिवली ट्रेड हो रहा है और डायनेमिक एसेट एलोकेशन हो रहा है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है। जब कोई सेक्टर ऊपर चला जाता है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि वो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो आपका बढ़ा हुआ प्रॉफिट आपको वापस गिरता हुआ नहीं दिखेगा, और जो सेक्टर नीचे है उसकी पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ा बहुत ऊपर आता है। तो आप नॉर्मल एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न इसमें आराम से बना लोगे, और आप एक्टिव ट्रेड करने से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गूगल शीट। क्या इसकी गूगल शीट अवेलेबल है? देखो, अभी तक तो इसकी कोई गूगल शीट अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं डिज़ाइन करूँगा, पर आपको कमेंट में लिखना है ना? देखो, एक गूगल शीट को डिज़ाइन करने में बहुत मेहनत लगती है ना? और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, कमेंट में भी नहीं पूछते, तो फिर गूगल शीट डिज़ाइन ही क्यों की जाए? मैं अभी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही गूगल शीट देता हूँ और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूँगा। इसका कोई चार्ज नहीं करूँगा, पर आपके लाइक कमेंट की बहुत ज़रूरत रहती है। तो आप कमेंट में लिखिए आपको गूगल शीट चाहिए, तो लिखिए यस गूगल शीट इज़ रिक्वायर्ड, है ना? जो भी आप लिखना चाहते हो, तो केवल लिख दो कि गूगल शीट बनाओ सर, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए गूगल शीट डिज़ाइन करूँ। अब सवाल आता है कि 3 लाख हो जाने के बाद क्या करना है? तो ये जो आपकी होल्डिंग है, इसको आप क्या करोगे, सुपर सीट वाली सीट में लेके जाओगे, सुपर शॉप वाले में। जिस दिन आपके 3 लाख का ओरिजिनल इन्वेस्ट है, 3 लाख का, है ना? जो आपने अपनी जेब से वो हो जाता है, उस दिन आप उस सीट में जाओगे और वहाँ पे सभी जो आपके ईटीएफ होल्ड है, अपने ब्रोकर अकाउंट में देखोगे और वहाँ से सबकी क्वांटिटी, एवरेज प्राइस जो दिखा रही है और जिस दिन कन्वर्ट करोगे उस दिन की डेट, यानी आप उस दिन एवरेज प्राइस पे सबको यहाँ ले आओगे। तो 11 ईटीएफ हो सकता है, इनमें से 2-3 में प्रॉफिट बुक हो, तो उस डेट में वहाँ सारा का सारा डाटा आप फिल कर दोगे। क्लियर है? और अब आप सुपर शॉप के कॉन्सेप्ट से 3% के टारगेट के लिए प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दोगे। और यहाँ पे आप सुपर शॉप तो लीफो में करते हो, पर जो डाटा है वो एवरेज में, यानी वो फीफो में गया है एवरेज के हिसाब से, या उसको लीफो में नहीं करोगे। जैसे मान लो किसी ईटीएफ में आपके 30,000 थे, तो कोई बात नहीं, 30,000 के हिसाब से ही वहाँ पे इन्वेस्टेड रहेगा। और जब 30,000 आपका 3% प्रॉफिट दे रहा होगा, तब आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। हो सकता है इस सिचुएशन में आपके पास केस कम हो, तो थोड़ा बहुत आपको बाहर से कैपिटल रिक्वायर हो जाए। और आप धीरे-धीरे अपनी इस ईटीएफ वॉच लिस्ट जो सुपर शॉप है, उसमें कुछ और ईटीएफ भी यूज़ ऐड कर सकते हो जो कम डाइवर्सिफ़ाई है, ज़्यादा वोलेटाइल है, ताकि अब आपका कैपिटल बन गया है, तो आप ज़्यादा रिस्क के हिसाब से काम कर सकते हो। और अब आप क्या करोगे, तो आप एक नए ट्रेडिंग अकाउंट में नया डीमैट अकाउंट स्टार्ट करना है। इस डीमैट अकाउंट को तो आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, सुपर शॉप, यानी कॉन्ट्रा एसआईपी आपकी सुपर शॉप में कन्वर्ट हो गई। और एक नया एसआईपी अकाउंट स्टार्ट, डीमैट अकाउंट स्टार्ट करो। वहाँ पे आप क्या करो, जो आपकी मंथली इनकम होती है, सैलरी होती है, वहाँ से जो आप सेविंग करते हो उसे बंद नहीं करना है, राइट? ये नहीं सोचना कि 3 लाख हो गया, आप कुछ नहीं कर। वहाँ से आप एक सुपर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ से आप टैक्स फ्री रिटर्न्स बना सकते हो। और सुपर एसआईपी जो है हमारी सुपर सोप का एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, जो सुपर सोप की कमजोरियों को दूर करता है। सुपर सोप और सुपर एसआईपी मिलके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं ट्रेडिंग के। तो अभी तक आपको सुपर एसआईपी और सुपर सोप के बारे में पता नहीं है, तो हमारे चैनल पे देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों की, सुपर सोप और सुपर एसआईपी, वहां से देखो। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई हमने पूरा वीडियो देख लिया, पर हमारे पास तो पहले से 3 लाख रुपीज़ है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें इन 3 लाख को इकट्ठा करने? नहीं इकट्ठा करना। आपको क्या करना है, ये कॉन्ट्रा एसआईपी के स्टेप को स्किप करना है और डायरेक्ट क्या करना है, सुपर शॉप स्टार्ट करनी है। पता है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सुपर शॉप का वीडियोज़ देखो सुपर शॉप के सारे, और स्टार्ट करो सुपर शॉप। सुपर शॉप में आप नए ईटीएफ्स को भी ऐड कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कम रखो, फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती है, आप नए ईटीएफ्स ऐड कर सकते हो। कभी-कभी कुछ ईटीएफ्स को आप रिमूव भी कर दो, आप अपने कॉन्सेप्ट से। और जो आपकी मंथली इनकम है, ये नहीं है कि 3 लाख है तो अब आपको और सेव नहीं करना। आपकी मंथली इनकम है, उससे सुपर एसआईपी स्टार्ट करो। तो जिनके पास 3 लाख नहीं है, वो कॉन्ट्रा एसआईपी से 3 लाख एक्यूमुलेट करो। जिनके पास 3 लाख इकट्ठे हो गए हैं या पहले से इकट्ठे हैं, वो सुपर शॉप में 3 लाख डाल दो और सुपर एसआईपी में मंथली एसआईपी स्टार्ट रखो, राइट? जहाँ से आप टैक्स फ्री इनकम जनरेट कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, ईटीएफ में रिस्क होता है, खुद की रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है, कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस तरह से ही बाई करो। सबसे इम्पोर्टेंट, जॉइन अस फॉर फ्री, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।